हे गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। हे गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। और देख सकते हैं आज अभी नहा लिए, बाल नहीं धोए हैं क्योंकि कल ही बाल धोए थे। और आज है 23 नवंबर, तो आज जाना है पार्लर क्योंकि थ्रेडिंग और बाल कटवाना। ज़्यादा नहीं कटवाएंगे पर हाँ कटवाएंगे। किन्हीं और के साथ जा रहे हैं, उनके दोस्त जाएंगे और उनकी वाइफ जाएंगे और हम जाएंगे। तो पहले सूट पहन लिए हैं, उसके बाद साड़ी पहनते हैं क्योंकि साड़ी पहन लेते हैं फिर जाने में देर ना हो, टाइम ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है, बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठंडी का आनंद ले रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल, और मैं हूँ रानी। तो आज है 23 नवंबर जैसा कि आप लोग को बताए, और मैं जा रही हूँ पार्लर ससुराल से पहली बार। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है पार्लर का और ससुराल का। वैसे तो आप लोग को पहले ही बता दें कि डांट तो पड़ने वाली थी ही, और पड़ भी रही थी, पर फिर भी बहुत हिम्मत करके जा रहे हैं क्योंकि शादी बार बार नहीं होती है। और अगर मैं गुस्सा में नहीं भी थ्रेडिंग या बाल कुछ करवाऊँ तो मेरा ही नुकसान है, और अगर जाते हैं तो मेरा ही नुकसान है क्योंकि बात भी सुनना पड़ेगा। तो चलिए नुकसान करवाते हुए चलते हैं पार्लर और हो रहे हैं रेडी। तो पतिदेव तो अभी आए नहीं थे, वो आए थे 25 नवंबर के दोपहर को आए थे, और 26 को निकलना था दीदी के लगन के लिए। तो ये शादी के पहले का ब्लॉग है गाइज। और ऐसे तो हमको जाने मिलता ही नहीं है, जाने के नाम से ही हल्ला हंगामा होने लगता है। तो बस हो रहे हिम्मत करके रेडी, और जो जाएंगे वो भी डांट तो सुनेंगे ही। तो चलिए फिर भी चलते हैं। और चलते चलते आ गए थे मंजली फुआ की बेटे और बहू, चूल्हा पारना था। तो वो लोग चूल्हा बनाएंगे और हम चलते हैं मार्केट, और भी कुछ लेना था तो चलते हैं। और इसको तो देखे कि कपड़ा वगैरह ले जाके वो रूम में रेडी कर दिए, और जब हम रेडी हो रहे थे तो फिर लिपस्टिक वगैरह लगा ली थी खोल करके। तो चलते हैं अब। भैया है क्या? मेरी आवाज़ ना चेंज आ रही होगी, मेरी सर्दी नहीं ठीक हुई है। और भैया दीदी को वही पानी के लिए पूछे तो बोले हाँ, और खाने के लिए भी नहीं बोले। तो मम्मी दीदी भी पूछ रहे थे, और फिर हम चलते हैं। तो अभी टाइम हो रहा था 10:30 बज रहा था, और उनको 10 बजे ही बुलाए थे पर वो भूल गए थे। तो अब पहुँच गए हैं पार्लर, और जल्दी से करवा लेते हैं थ्रेडिंग और बाल कटिंग वगैरह काटा, क्योंकि डर भी लग रहा था कि कितना कोई नहीं है। कोई नहीं है, नहीं आ रहे हैं बेटा कोई। इधर देखो, इधर देखो। पार्लर पहुंच गए हैं पर अभी आए नहीं है, पता। आजा बेटा, लड्डू चप्पल खोल दी बेटा। क्यों चप्पल खोल रही है लड्डू, क्यों खोल रही हो? तो ऊपर पार्लर है और नीचे वो थे, पर मेरे को ना आते देखिए ना मेरी आवाज़ सुने, तो फिर आए। उसके बाद फिर अब वगैरह बन गया, बाल भी कटिंग हो गया है। मम्मी के अलावा किसी को पास नहीं जाना है। क्या नोच रही हो बाबू, ना नोचो। बाल में आगे थोड़ा सा लेजर कटवाए और पीछे 1 इंच से भी कम कटवाए, क्योंकि बाल बेटा नहीं वो थी हुए थे, मतलब थोड़ा सा करवा लिए पूरे, और कोई डिजाइन वगैरह नहीं। तो अब उनको पैसे देते हैं और चलते हैं। तो यहाँ और पटना में दोनों का प्राइस सेम ही लगा, पर ये है ना कि आईब्रो में लीजिए मना के लो रे बेटा, अभी लग रहा है एकदम जीता मना करो उसको, बेटी दीवानी है।
तो चलिए अब चलते हैं। थोड़ी सी ठंडी थी तो शॉल ले लिए थे, और अब तो बहुत ज़्यादा, अब तो स्वेटर बिना पहने जा ही नहीं सकते थे। तो उसको बहुत ज़्यादा रो रही थी तो उसको लेते हैं गोदी और फिर चलते हैं। मेरे को थ्रेडिंग करते देख रही थी तो भी, बाल काटते देख रही थी तो भी गुस्सा कर रही थी, ए ऐसे करके रोक रही थी। तो चलिए चलते हैं अब नीचे। और बहुत खड़ा सीढ़ी था, डर लग रहा था, पर कोई नहीं, सुपर मार्केट वगैरह किए। फिर उसके बाद आए घर। मम्मी का तो गुस्सा मतलब हो ही रहे थे, पर दीदी थे तो कम हुए। छोटी दीदी और जो गोतनी हुए फुफेरी वो थे, थोड़ा कम हुए पर फिर भी हुए। और ये मैं मंगलसूत्र आप लोग को दिखा रही हूँ, ये ना 80 रुपया में लिए। तो अच्छा लग रहा था कि मंगलसूत्र नहीं था, ले लिए और पहन भी लिए, क्योंकि खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था। और जो मेरे पास था वो भी टूट गया, तो आप लोग को दिखाएंगे शायद नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पर अभी बाबू सो रही थी, और आज से ना लग रहा था कि एकदम शादी वाला घर है। और ये ब्लाउज मैं कटिंग कर रही थी, जो कि पिछले ब्लॉग में आप लोग को दिखाई कि मैं ब्लाउज सिल लूँगी पर नहीं सिल पाई। तो अब यहाँ पे चाय बना रहे हैं दीदी और भैया, मतलब सबको, सब लोग के लिए अभी। और फिर एक बार और हमको बनाना पड़ा था चाय, क्योंकि आए थे पता नहीं कौन, फुआ का बेटा ध्यान नहीं है, पर वो भी शादी के लिए, मतलब वो शायद कहीं जाते तो कपड़ा वगैरह जो होता है ना लड़की का, वो पहुंचा दिए थे, जो न्योता में आता है। तो आज लग रहा था कि मेरे को मतलब काम बढ़ गया थोड़ा सा, क्योंकि आदमी बढ़ गए थे तब। तो अभी खाना वगैरह शायद खा लिए थे, और उसके बाद अभी चाय पियेंगे, उसके बाद फिर वो लोग निकलेंगे। तो दूध ढाल रहे थे तो छाली इसमें गिर गया था, तो उसको निकाले, फिर चाय बनाएंगे अब। और मार्केट से आने के बाद तो चाय बनाने लगी। और मार्केट जब हम लोग गए थे तो पतिदेव कॉल कर रहे थे, तो बात भी उनसे नहीं हो पाई थी। और जब गए थे तो बात हुई थी, जाने के बाद मार्केट बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि कितना 2-3 दुकान बंद था, तो जो जो लेना था वो तो नहीं ले पाए। शिल्पा बिंदी वगैरह सब खोज रहे थे, नहीं ले पाए। बहुत कुछ ना मतलब नहीं मिला, और हम लोग ना जल्दीबाजी में थे, तो ये भी बात है। तो स्कूटी से गए और स्कूटी से जल्दी से चले आए थे, फिर भी लग ही गया था 1 घंटा, तो आराम से लग गया था। तो यहाँ पे चाय बन गई है और अब चलते हैं लेकर। तो 3 लोग के लिए देखिए, यह चाय छन्नी ना टूटा हुआ है, इसमें मेरा ही मतलब नुकसान हो जाता है, फिर पूछना पड़ता है। और एक स्टील वाला है जो कि रखा हुआ रहता है, तो वहाँ पे वो रहता है, तो उसी से छान लेते हैं। और फिर उसके बाद आ गए हैं ब्लाउज कट करने के लिए, जो कि सोचे थे सिल कर पहन लेंगे, तो बस कट वगैरह करके रख दिए, क्योंकि लगन दिन से बंद हो गया था। और आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, और अभी शाम बस होने ही वाला था, क्योंकि अभी तो ठंडी में 4 बजते बजते शाम हो ही जाती है। तो ये साड़ी बड़ी ननद दिए थे, जो कि जब बाबू हुई थी तो अभी निकाल के रखे थे, अब सिलेंगे, पर फाइनली लगता है अब कट गया है तो सिला जाएगा और पहन लूँगी। और भी बहुत से साड़ी का ब्लाउज सिलना है, पर सिल नहीं पाते, और टेलर को तो देने में मतलब 300-400 लग जाता है, तो 2-3 ब्लाउज देंगे तो उतना में तो एक साड़ी हो जाएगा, इसीलिए नहीं दे पाते, तो रखा ही रह जाता। और वहाँ का कपड़ा वहाँ ही, यहाँ का कपड़ा यहाँ ही, बहुत सारा कपड़ा हो जाता है। और ठंडी का भी हो गया है, पतिदेव भी लेके आएंगे तो कपड़े कहाँ रखेंगे, बस यही टेंशन है। सोचे थे कि एक कुछ लेंगे सामान रखने वाला, पर नहीं ले पाए हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो ब्लाउज कट ही गया है, और पता है जब सिलना हो ना तब भी ब्लाउज कट करना चाहिए, पर मेरा था कि हम सिल लेंगे, पर नहीं सिले, खुद काट देते हैं, क्योंकि लगन दिन से बंद हो जाता है। तो अभी लाडो सो ही रही थी, और इसका नेल कट करना था ज़रूरी, क्योंकि बड़ा नाखून पहले तो मेरे को घायल करती है, फिर खुद को करती है, क्योंकि नोचती है, ये करती है वो। तो कर लेते हैं, क्योंकि शादी में फिर ठीक रहेगा, क्योंकि फिर नाखून बड़े रहते तो बच्चे को भी इन्फेक्शन का डर तो रहता ही है। तो अब ये उठ गई है, थोड़ा बहुत नींद में थी, और इसको आज मिला था, जो एक भैया आए थे वो इसको दे के गए, वो देखे भी नहीं क्योंकि ये सो रही थी, तो इसके नाम से पैसा मिला, 200 दे के गए।
और ध्यान नहीं है कौन फुआ के बेटे क्या थे, क्योंकि आते हैं तो मम्मी से पूछेंगे तो हल्ला करने लगते, इसलिए नहीं समझ में आया। पर फिर भी भैया थे, जेठ जी थे। पनीर छिटके बना के देते हैं। हाँ, हो गया बस लेकिन वो जल देखो खरीदना जो कर तो हो हाँ। तो आप लोग को बताए थे कि दीदी आए थे तो चूल्हा पारे बनाए, तो वो मिला दिए थे, तो इसीलिए उसका मुंह तोड़ने के लिए मम्मी बुलाए। थोड़ा सा नहीं जोड़ा जाता है एक बार में चूल्हा, तो इसीलिए। और अब बना रही शाम का खाना। तो आज मेरे को ड्यूटी मिली है, क्योंकि आज मम्मी थक गए थे, काम वगैरह तो बहुत हो जाता है इधर उधर, और मम्मी को नाखून में ना थोड़ा सा ये हो गया था, तो इसके वजह से। तो बना रहे हैं अभी बैगन का भुजिया और बनेगा सब्जी। तो चलिए कैसा बनता है। और वैसे सब्ज़ी वगैरह ना मम्मी बना देते हैं और रोटी वगैरह हम बनाते हैं। तो आज मेरे को पूरा खाना बनाने को मिला है, तो बनाएंगे। माँ बेटी में भी झगड़ा हो रहा है, देख सकते हैं। इस पे ना कितना अच्छा लग रहा था ये कबाड़ रही है। ये होता है माँ बेटी में, देख सकते हैं। बहुत गुस्सा होता है तुम पर। इससे ना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था पूर्ति। उसको फीडिंग वगैरह करा के फिर से आ गए थे रोटी बनाने के लिए, क्योंकि रोटी सब खाते हैं तब बनता है। तो वैसे अभी सब खा नहीं रहे थे, फिर भी टाइम हो रहा था और आटा थोड़ा ज़्यादा था, तो इसीलिए बना रहे हैं और टाइम लग जाता है। और बाबू को लेके तो हर चीज़ टाइम पे नहीं हो पाएगा, तो अब बना रहे रोटी। और ये ताई का ना आज अंतिम दिन है जो तवा पर रोटी बना रहे हैं, क्योंकि नया तवा आया है, तो अब उस पे बनेगा रोटी। तो आज के लिए बस इस पे बना लेते। वैसे इस पे ना बनाते बनाते अच्छा लगने लगा। और मेरी लाडो को सिखाए हैं कि बेटा पाम करो तो करती है। और करना भी चाहिए, बच्चे को जैसा सिखाते हैं वैसे ही बनते। फिर से लगो, फिर से। तो पता नहीं आगे जाकर परिणाम अरे करती फिर से है, लगो ना बेटा। कर रही थी। फिर से बेटा, खुश रहा बेटा हमार। सबको प्रणाम ऐसे करोगी ना? सबको ऐसे प्रणाम करोगी ना? फिर से करो प्रणाम, फिर से करो प्रणाम। करो प्रणाम। जा 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 जा।